गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स ग्लोरियस लीगल वेब। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शंस मेरा मोटिवेशन का मैटर रहता है, ताकि हम निरंतर आप सबके सामने इसी तरह लीगल मैटर को प्रस्तुत कर सकें। आज हम लोग का विषय है रीट पिटीशंस। तो रीट पिटीशंस कहाँ, कब और किसके खिलाफ दायर किया जा सकता है, क्या मांगा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस विषय में चर्चा करने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन आज हम एक शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि रीट पिटीशंस के दायर करने के लिए लोकस स्टैंडीज होना जरूरी है। तो ऐसे लोकस स्टैंडी क्या है? पर्सन्स एग्रीव्ड, जिसको हम लोग लीगल इंजरी, कानूनी ठेस जिसको पहुंचा है, वो रीट पिटीशन फाइल करेंगे। तो रीट पिटीशंस में नॉर्मली ऐसे आदमी पर्सन्स एग्रीव्ड वो फाइल कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो सोसाइटी के बारे में सोचता हो, जिसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट में जो फाइल करते हैं उसको हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल करते हैं। और एक ऐसे बॉडी जिसको हम लोग बिजी बॉडी कहते हैं, वो उसका कुछ काम धाम है नहीं, आके घूमते फिरते कुछ ना कुछ कर देते हैं, फाइल कर देते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन को तो तुरंत ही एंटाइटल नहीं किया जाना चाहिए, तुरंत ही उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। ऐसा जो है हमारे कोर्ट्स के व्यू है। अब हम लोग आते हैं कि हमारे रीट पिटीशंस के लिए हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट्स काफी फ्लेक्सिबल्स रहा है। 1994 में एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा के केस में यह कहा गया कि अगर कोई लेटर किसी चीफ जस्टिस या कंपेनियन जज को दिया जाए, तो ऐसे सिचुएशंस में उस लेटर को बेस बनाते हुए वो रीट पिटीशंस में बदला जा सकता है। लेकिन बाद में 1997 में एमसी मेहता केस में कहा गया कि सिर्फ चीफ जस्टिस या कंपेनियन जज के नाम पे अगर नहीं भी दिया जाए, कोई पर्टिकुलर जजेस को दिया जाए कोई लेटर, तो उस लेटर को भी कंसीडर किया जा सकता है। तो रीट पिटीशन के संदर्भ में हमारी कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट काफी फ्लेक्सिबल रहा है। अब महत्वपूर्ण एक बात है कि कभी कभी कोई एक व्यक्ति विशेष की इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं हो करके क्या होता है कि कोई किसी ग्रुप का राइट्स इन्फ्रिंज होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में रिप्रेजेंटेटिव पिटीशंस भी फाइल किया जा सकता है। यानी जिस व्यक्ति का उस ग्रुप में सभी का 10 आदमी का राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है, तो किसी एक व्यक्ति उस ग्रुप के बिहाफ में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन कहेंगे, और जो फाइल करेगा उसको रिप्रेजेंटेटिव पिटीशनर्स कहेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं कि कब हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल करेंगे, कब सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज आया है आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्रिंज होता है, तो ऐसे सिचुएशंस में डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट्स में रीट फाइल करते हैं। व्हेयरएज अगर अदर राइट्स जैसे अदर लॉज के अंदर, गवर्नमेंट रेजुलेशन के अंदर हो सकता है, नोटिफिकेशंस के अंदर जो आपको राइट मिला है उस राइट का अगर इन्फ्रिंज होता है, किसी सर्कुलर के माध्यम से आपको राइट मिला है, तो ऐसे सिचुएशंस में, या कस्टम्स में आपको मिला है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि आप आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो है रीट पिटीशंस फाइल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग देखें फ्रेंड्स कि रीट कब, कैसे और किस तरह जो है फाइल किया जा सकता है, और उससे हम लोग जो है रिलीफ ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 226 और 227 के डिफरेंस के प्रोस्पेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड हैव ए नाइस डे।